ये कहानी है नीरज की, एक ऐसे इंसान की जिसने हालात से बार बार हार मानी, लेकिन अपने सपनों से कभी समझौता नहीं किया। नीरज का जन्म किसी अस्पताल में नहीं, बल्कि एक छोटे से कच्चे घर में हुआ था। माँ कहती थी, जब तू पैदा हुआ था, उस दिन घर में बस एक दिया जल रहा था। घर में न जमीन थी, न पैसे, न पहचान। पिता ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे, माँ सिलाई का काम करती थी। नीरज बचपन से ही समझ गया था कि जिंदगी आसान नहीं है। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, नीरज ईंटों के ढेर पर बैठकर पिता का इंतजार करता। उसके हाथ छोटे थे, लेकिन सपने बहुत बड़े। गांव का सरकारी स्कूल, टूटी बेंच, आधी छत और एक ही ब्लैक बोर्ड। नीरज पढ़ना चाहता था, लेकिन कॉपी किताब पूरी नहीं होती थी। एक दिन मास्टर जी ने कहा। कल से बिना कॉपी के कोई क्लास में नहीं बैठेगा। नीरज अगले दिन स्कूल नहीं गया। घर आकर माँ ने पूछा, आज स्कूल क्यों नहीं गया? नीरज चुप रहा। माँ ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई। उसी दिन उन्होंने अपनी एक पुरानी साड़ी बेच दी। उस दिन नीरज ने पहली बार सीखा, किसी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नीरज का सपना था कुछ ऐसा बनना कि माँ बाप को कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। लोग पूछते, क्या बनेगा? वह कहता, कुछ बड़ा। लोग हंसते, लेकिन नीरज जानता था, जो लोग आज हंसते हैं वही कल तालियां भी बजाते हैं। 10वीं पास करते ही पिता बीमार पड़ गए। काम छूट गया। घर की हालत और बिगड़ गई। नीरज को स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा, चाय की दुकान पर। वह सुबह चाय बनाता, दोपहर में बर्तन धोता और रात को थका हुआ किताब खोलता। कई बार नींद जीत जाती, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, रुकना मना है। एक दिन दुकान मालिक ने सबके सामने नीरज को डांटा, तेरे जैसे हजार मिल जाते हैं। वह रात को बहुत रोया। पहली बार उसने सोचा, क्या सच में मैं कुछ नहीं हूं? उसी रात मां ने कहा। बेटा, दुनिया तुम्हें तब तक कुछ नहीं मानेगी जब तक तुम खुद को कुछ नहीं मानोगे। यह वाक्य नीरज की जिंदगी बदल गया। नीरज ने दोबारा पढ़ाई शुरू की। दिन में काम, रात में पढ़ाई। असफलता मिली। परीक्षा में फेल हुआ। लोगों ने कहा। देख लिया, हमारे कहने पर माना होता तो आज फेल ना होता। नीरज चुप रहा, क्योंकि वह जानता था, शोर वही करता है जिसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। सालों बाद नीरज ने एक प्रतियोगी परीक्षा पास की। छोटी सी नौकरी मिली। माँ ने मिठाई बनाई। पिता की आंखों में पहली बार सुकून था। लेकिन नीरज यहीं नहीं रुकना चाहता था। उसने कहा, यह मंजिल नहीं है, बस पड़ाव है। छोटी सी नौकरी मिलने के बाद नीरज की जिंदगी थोड़ी संभली। हर महीने की तय सैलरी घर में राहत लेकर आती। माँ अब दूसरों के घर कम जाती थीं और पिता की दवाइयां समय पर आने लगी थीं। लेकिन नीरज के भीतर एक बेचैनी थी। उसे लगता था जैसे यह नौकरी उसके सपनों से छोटी है। रोज दफ्तर जाते समय वह बस की खिड़की से बाहर देखता और खुद से पूछता, क्या यही मेरी पूरी कहानी है? जवाब अंदर से आता, नहीं। नीरज ने फिर से पढ़ाई शुरू की। अब हालात और मुश्किल थे, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थीं। सुबह 6 बजे उठना, दिन में दफ्तर, शाम को घर के काम और रात को पढ़ाई। कई बार किताब हाथ में होती, लेकिन आंखें बंद हो जाती। वह खुद को जगाने के लिए चेहरा पानी से धोता और कहता, थोड़ा और, बस थोड़ा और। पड़ोस वाले कहते, अब नौकरी मिल गई है, और क्या चाहिए? कुछ रिश्तेदार कहते, इतनी मेहनत किस लिए? कौन सा ताज पहनना है? नीरज मुस्कुरा देता, क्योंकि उसने सीख लिया था, हर सलाह सुननी चाहिए, माननी नहीं। एक बड़ी परीक्षा आई। नीरज ने पूरी जान लगा दी। रिजल्ट आया, फेल। इस बार चोट गहरी थी। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। रात को छत पर बैठकर उसने आसमान देखा। तारे चमक रहे थे, लेकिन उसे सब धुंधला लग रहा था। पहली बार उसके मन में आया, शायद मुझे अब रुक जाना चाहिए। अगले दिन माँ ने नीरज को पास बिठाया। धीरे से बोली। बेटा, हार से डर लगता है नीरज ने सिर हिला दिया। माँ मुस्कुराई। तो डर को दोस्त बना लो।
जो हार से डरता है वो कोशिश ही नहीं करता, और जो कोशिश करता है वो एक दिन जीतता जरूर है। उस दिन नीरज ने तय किया, वह आखिरी बार हार मान चुका है। नीरज ने एक कागज पर लिखा, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे लोग साथ दें या ना दें, चाहे मैं अकेला रह जाऊं, लेकिन मैं अपने सपनों से गद्दारी नहीं करूंगा। उसने वह कागज अपनी किताब में रख लिया। अब वह द्वार आया जहां सब कुछ एक साथ बिगड़ गया। दफ्तर में दबाव बढ़ गया, पिता फिर बीमार पड़ गए, पैसे कम पड़ने लगे। कई रातें ऐसी थीं जब नीरज ने खाना छोड़ दिया ताकि घर के लिए पैसे बचा सके। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती थी, लेकिन आंखों में अब भी आग थी। एक दिन बस स्टैंड पर एक बूढ़े आदमी ने नीरज से कहा। तुम बहुत थके हुए लगते हो। नीरज ने हल्की हंसी हंसी। बूढ़े आदमी बोले। थकान इस बात का सबूत होती है कि तुम रुके नहीं हो। यह वाक्य नीरज के दिल में उतर गया। तीसरी बार नीरज ने परीक्षा भरी। इस बार उसने खुद से कहा, नतीजा कुछ भी हो, मैं टूटूंगा नहीं। परीक्षा के दिन उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग शांत था। उसे लगा, मैंने अपना पूरा दिया है। रिजल्ट आया। नीरज ने लिस्ट खोली, नाम ढूंढा, पहली बार नहीं मिला। दिल बैठ गया। फिर नीचे स्क्रॉल किया और वहीं था, नीरज कुमार। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठ गया। उसने मां को फोन किया। मां की आवाज कांप रही थी। मुझे पता था मेरा बेटा रुकेगा नहीं। यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह उस लड़के की जीत थी जिसने लालटेन में पढ़ाई की, जिसने भूखे पेट सपने देखे, जिसने सबके नहीं के बावजूद हां कहा। नीरज जानता था, यह अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है। नई नौकरी सिर्फ पद नहीं लाई थी, उसके साथ आई थी इज्जत। अब लोग नीरज को नाम से बुलाने लगे थे। दफ्तर में उसकी राय सुनी जाती थी। घर में पहली बार फ्रिज आया। मां ने नई साड़ी पहनी और पिता की दवाइयों की चिंता खत्म हो गई। लेकिन नीरज के भीतर कुछ बदल रहा था। वह अब कम बोलने लगा था, ज्यादा सोचने लगा था। उसे डर लगने लगा था, इतनी मुश्किल से जो पाया है कहीं खो दूं। नीरज अब सुरक्षित रहना चाहता था। वह जोखिम से बचने लगा। जहां कभी वह कहता था, कोशिश करते हैं, अब कहता, देखते हैं। उसका वही जज्बा जो उसे यहां तक लाया था, धीरे धीरे शांत हो रहा था। मां सब देख रही थी। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा तू खुश तो है, पर पहले जैसा जिंदा नहीं लगता। डर के साथ जीने वाला इंसान सिर्फ सांस लेता है, जिंदगी नहीं जीता। यह बात नीरज को चुभ गई। दफ्तर में एक नया लड़का आया, उसी जैसा, गरीब घर से, खामोश, मेहनती। उसने एक मीटिंग में नीरज से सवाल पूछा। नीरज ने बिना सोचे जवाब दिया, यह सब तुम नहीं समझोगे। मीटिंग खत्म हुई, सब चुप थे। नीरज के अंदर कुछ टूट गया। उसे अपना अतीत दिखा, वही चाय की दुकान, वही ताने, वही बेइज्जती। उस रात नीरज सो नहीं पाया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वही बन गया हूं जिससे मैं लड़कर यहां पहुंचा था? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। अगले दिन नीरज गांव गया। वही कच्चा रास्ता, वही लोग, वही सादगी। एक बच्चा उसे देखकर बोला, भैया आप बड़े आदमी बन गए हो ना? नीरज मुस्कुराया, लेकिन आंखें भर आईं। उसने बच्चे से कहा, बड़ा आदमी वो होता है जो किसी को छोटा महसूस न कराए। नीरज ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई शुरू की। शाम को काम के बाद वह बच्चों को पढ़ाता। वह फिर थकता था, लेकिन यह थकान मीठी थी। एक दिन वही नया लड़का जिसे उसने मीटिंग में टोक दिया था, उसके पास आया। बोला। सर, आज आपने मुझे सिखाया, कल मैं किसी और को सिखाऊंगा। नीरज की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया, सफलता बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। सालों बाद नीरज बहुत आगे निकल गया, लेकिन उसने कभी यह नहीं भूला, वह कहां से आया, किसने उसके लिए बलिदान दिया और क्यों उसने चलना शुरू किया। एक मंच पर उसने कहा, अगर आप थक गए हैं तो बैठ जाइए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो चलते रहते हैं। नीरज की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी सिर्फ नीरज की नहीं है, यह आपकी है, मेरी है, हर उस इंसान की है जो गिरा है, टूटा है,
लेकिन फिर भी चला है, क्योंकि जिंदगी का एक ही नियम है, रुकना मना है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। नीरज अब एक सम्मानित पद पर था। नाम, पहचान, स्थिर जीवन, सब कुछ था। लेकिन जिंदगी ने आखिरी और सबसे कठिन सवाल अभी बाकी रखा था। एक सुबह दफ्तर जाते समय मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हॉस्पिटल के सफेद गलियारों में नीरज खामोश बैठा था। वही मां जिसने हर मोड़ पर उसे हिम्मत दी थी, आज कमजोर बिस्तर पर पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा, अब आपको ज्यादा समय उनके साथ बिताना चाहिए। यह वाक्य नीरज के दिल में उतर गया। नीरज ने जिंदगी में पहली बार खुद को असहाय महसूस किया। आज उसके पास पैसा था, रुतबा था, लेकिन समय नहीं लौटा सकता था। वह मां के पास बैठा रहा। मां ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा। बेटा तू बहुत दूर आ गया है। नीरज की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर आप न होती मां, तो मैं कुछ भी नहीं होता। मां हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो फिर मेरा कर्ज उतार देना, किसी और का रास्ता रोशन करके। कुछ दिनों बाद मां चली गई। घर में वही सन्नाटा था जो कभी गरीबी के दिनों में था, लेकिन इस बार खालीपन अंदर था। नीरज टूट गया। पहली बार उसे लगा, अब चलने की ताकत नहीं बची। वह कई दिनों तक किसी से नहीं मिला, काम से छुट्टी ले ली, बस चुपचाप बैठा रहता। एक शाम उसने मां की पुरानी अलमारी खोली। अंदर एक कपड़े में बंधा कागज मिला। मां की लिखावट थी। अगर मेरा बेटा यह पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वह बहुत थक चुका है। बेटा याद रखना, मैंने तुझे कभी मजबूत बनने के लिए नहीं कहा, मैंने तुझे सच्चा बनने के लिए पाला है। रो लेना, टूट जाना, लेकिन रुक मत जाना। नीरज जोर जोर से रो पड़ा। अगले दिन नीरज बदला हुआ था। दुख अब भी था, लेकिन दिशा भी थी। उसने अपने काम के साथ साथ एक प्रेरणा केंद्र शुरू किया, जहां गरीब, हताश और टूटे लोग आकर सीख सकते थे, संभल सकते थे। वह वहां बैठकर लोगों की कहानियां सुनता। किसी में उसे अपना अतीत दिखता, किसी में अपना डर। एक दिन एक लड़के ने उससे पूछा, सर, अगर सब कुछ खो जाए तो क्या करें? नीरज ने बिना सोचे कहा, खुद को मत खोना, बाकी सब वापस आ सकता है। यह कहते हुए उसे एहसास हुआ, वह अब सिर्फ सीख नहीं दे रहा, वह जी रहा है। कई साल बाद नीरज को एक बड़े मंच पर बुलाया गया। हजारों लोग सामने थे। उसने कहा, मैं कोई खास इंसान नहीं हूं। मैं भी डरा हूं, गिरा हूं, टूटा हूं। फर्क बस इतना है, मैंने रुकने से इनकार कर दिया। अगर आज आप अंधेरे में हैं, तो याद रखना, अंधेरा इस बात का सबूत है कि रोशनी अभी आनी बाकी है। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। उस शाम नीरज अकेले छत पर खड़ा था। आसमान में तारे थे। उसने आंखें बंद की और कहा, मां, मैं रुका नहीं। हवा चली और उसे लगा जैसे मां का हाथ उसके सिर पर है।